एक बार हनीविल के हलचल भरे शहर में प्रोफेसर भौरा नाम का एक अजीबोगरीब भौरा रहता था। वह कोई साधारण भौरा नहीं था, क्योंकि जब भी वह उड़ता था तो उसके पास एक बड़ी घनी मूछें होती थी जो उसके एंटीना को गुदगुदाती थी। एक सुनहरी सुबह प्रोफेसर बम्बलबी अपने छोटे से मस्तिष्क में गूंजते हुए एक विचार के साथ जागे। उन्होंने बबल-ओ-मैटिक नामक एक अद्भुत गर्भनिरोधक का आविष्कार किया था। यह एक ऐसी मशीन थी जिसने हंसी से भरे बुलबुले बनाए। वह इसे दुनिया के साथ साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। तो मैं अपने आविष्कार के साथ प्रोफेसर बम्बलबी वाइल्ड फ्लावर घास के मैदान के माध्यम से एक साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जैसे ही उसने उड़ान भरी, उसने हवा में बुलबुले उड़ाए और प्रत्येक पॉप के साथ हर्षित हंसी ने घास के मैदान को भर दिया। जैसे ही बुलबुले उनकी नाक में गुदगुदी करते थे, जानवर खुशी से नाचने लगते थे। लेकिन फिर हवा के एक अप्रत्याशित झोंके ने बबल-ओ-मैटिक को आसमान में ऊंचा उड़ा दिया। प्रोफेसर बम्बलबी ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उसके पंख पर्याप्त मजबूत नहीं थे। मशीन भुलक्कर सफेद बादलों में गायब हो गई। अपने आविष्कार को पुनः प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रोफेसर भौरा ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। सबसे पहले वह फ्रेडी द फ्रॉग से मिला, जिसने बादलों तक पहुंचने के लिए सबसे ऊंचे लिली पैड पर छलांग लगाने की पेशकश की। लेकिन अफसोस, उसकी छलांग छोटी पड़ गई और वह छींटे मारकर तालाब में समा गया। इसके बाद उन्होंने मिल्ली द माउस मांगी, जिसने अपने छोटे पंजे के साथ बबल-ओ-मैटिक को पकड़ने की उम्मीद में एक सूरजमुखी के तने को बिखेर दिया। हालांकि वह फिसल गई और वापस पत्तों के ढेर में गिर गई। निराश महसूस करते हुए प्रोफेसर बम्बलबी हार मानने के लिए तैयार थे जब ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू पास की एक पेड़ की शाखा से हूट करने लगा। उन्होंने सुझाव दिया कि वे बुद्धिमान और शक्तिशाली ईगल एल्डोरा की मदद लें। साथ में उन्होंने एल्डोरा से संपर्क किया, जो उसके राजसी पंखों को उधार देने के लिए तैयार हो गई। प्रोफेसर बम्बलबी के साथ उसकी पीठ पर बैठे हुए वे खोए हुए बबल-ओ-मैटिक की खोज करते हुए बादलों के ऊपर ऊंचे उड़ गए। एक रोमांचक पीछा करने के बाद उन्होंने मशीन को इंद्रधनुष में उलझा हुआ देखा। एल्डोरा ने इनायत से झपट्टा मारा और अपने तीखे पंजों से उसे मुक्त कर दिया। वे वापस घास के मैदान में उतरे और जानवर खुशी से झूम उठे। बबल-ओ-मैटिक आखिरकार सुरक्षित और स्वस्थ था और प्रोफेसर बम्बलबी पूरे हनीविल में हंसी फैलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। जानवर बारी बारी से बुलबुले उड़ाते, खिलखिलाते और हंसते हुए हवा को शुद्ध खुशी से भर देते थे। और इसलिए प्रोफेसर बम्बलबी का मूर्खतापूर्ण रोमांच जारी रहा, क्योंकि उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, अपने बुलबुले से भरी हंसी को हर किसी के साथ साझा किया और उन्हें याद दिलाया कि हंसी अच्छे समय के लिए सबसे अच्छी दवा है।